तुम 30 के हो रहे हो, तुम्हारे पास अच्छी डिग्री है, डिसेंट जॉब है और सबको लगता है तुम बिल्कुल सेटल्ड हो। लेकिन जब महीने के एंड में अपना एक्चुअल बैंक बैलेंस देखते हो, जोक जैसा लगता है। तुम लग्जरी कार्स नहीं खरीद रहे, बस खाना ऑर्डर कर रहे हो और बेसिक सब्सक्रिप्शंस पे कर रहे हो, लेकिन पैसा किसी तरह गायब ही हो जाता है। देखो, तुम शायद सोचते हो तुम ओके कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे सारे दोस्त एग्जैक्टली सेम सिचुएशन में हैं। लेकिन मैं आज तुम्हें एक्चुअल मैथ दिखाऊंगा। ओके करते करते तुमने चुपके से 13 लाख रुपीस से ज्यादा की वो वेल्थ खो दी जो तुम्हारे पास अभी होनी चाहिए थी। आज हम एवरेज 30 साल के इंडियन की शॉकिंग रियलिटी देख रहे हैं और वो एग्जैक्ट 5 स्टेप सिस्टम जो तुम्हारी फाइनेंसेस फिक्स कर दे, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ओके, रियल बात। तुम 30 साल के हो या 30 के आसपास। तुम्हारे पास जॉब है, शायद डिसेंट पेइंग भी। तुम्हारे पास ज़ीरोधा अकाउंट है, मे बी कुछ म्यूचुअल फंड्स एसआईपी पे चल रहे हैं, निफ्टी 50 का थोड़ा सा आइडिया है। और फिर भी हर एक मंथ के एंड में पैसा बस खत्म हो जाता है। तुम लुई विटॉन बैग्स नहीं खरीद रहे, हर क्वार्टर इंटरनेशनल वेकेशंस नहीं कर रहे, बस जी रहे हो। ज़ोमैटो, ओला, एक ओटीटी सब्सक्रिप्शन जो 4 बन गई, और किसी तरह तुम 30 साल के हो और फिर भी लगता है एक इमरजेंसी आने पे पेरेंट्स को कॉल करना पड़ेगा। ये familiar लगता है? क्योंकि अगर लगता है, ये वीडियो या तो जेन्युइनली तुम्हारे पैसे के बारे में सोचने का तरीका बदल देगी या तुम्हें बहुत अनकंफर्टेबल कर देगी। शायद दोनों। मैं रोहन हूं और मैं बहुत ज़्यादा वक्त सोचता हूं कि क्यों स्मार्ट एजुकेटेड मेहनत करने वाले इंडियंस 30s में फिर भी ब्रोक हैं। ब्रोक नहीं जैसे खाना नहीं होगा वाला ब्रोक, बल्कि ब्रोक जैसे एक डेकेड काम करने के बाद दिखाने के लिए कोई रियल वेल्थ नहीं वाला ब्रोक। अगर तुम कोई ऐसे इंसान हो जो रीजनेबली वेल कमाते हो लेकिन लगता है पैसा कभी किसी काम का नहीं होता, तो नीचे सब्सक्राइब बटन दबाओ और थम्स अप दो अगर ये हेल्प करे। चलो शुरू करते हैं। ये बात है, जब मैं ज़्यादातर 30 साल के लोगों से फाइनेंसेस के बारे में पूछता हूं, वो कहते हैं मैं ओके कर रहा हूं। ओके, चलो एक्चुअली देखते हैं कि 2026 में इंडिया में ओके कैसा दिखता है। एक इंडियन मेट्रो सिटी में काम करने वाले प्रोफेशनल की एवरेज मंथली सैलरी बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली, पुणे, हैदराबाद 60,000 से 90,000 रुपीस के बीच में कहीं होती है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के डेटा और एडीपी इंडिया और नौकरी जैसे प्लेटफॉर्म्स की रीसेंट पेरोल रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 to 8 ईयर एक्सपीरियंस वाले प्रोफेशनल की मीडियन इन हैंड सैलरी रफली 72,000 रुपीस पर मंथ है। 72,000 रुपीस, ये डिसेंट लगता है, राइट? अब यहाँ से अनकंफर्टेबल होना शुरू होता है। सेबी इन्वेस्टर सर्वे 2025 के मुताबिक, जो इस ईयर पहले रिलीज हुआ, सिर्फ 15% अर्बन इंडियन हाउस होल्ड सिक्योरिटीज मार्केट्स में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट करती हैं। सिर्फ 15%। बाकी फिक्स डिपॉजिट्स जो इन्फ्लेशन से नहीं बीट करती, गोल्ड जो लॉकर में पड़ा है, या बस एक सेविंग्स अकाउंट जो 3.5% कमा रहा है। और देखो, मैं यहाँ किसी को शेम करने नहीं आया, लेकिन मैं यहाँ मैथ दिखाने जरूर आया हूँ, क्योंकि मैथ शॉकिंग है। चलो बात करते हैं कि एक 30 साल के इंसान ने अभी तक कितना बचाया होना चाहिए। और मैं प्रॉमिस करता हूं ये लेक्चर नहीं होगा, ये सिर्फ एरिथमेटिक है। अगर तुमने 22 साल में काम शुरू किया, तुम्हारे पास रफली 8 ईयर की इनकम है। मानो तुम्हारी इन सालों की एवरेज इन हैंड सैलरी 50,000 रुपीस पर मंथ थी। मेट्रो प्रोफेशनल्स के लिए ये कंजर्वेटिव एस्टिमेट है। ये 8 ईयर में टोटल 48 लाख रुपीस की इनकम है, रेजेस काउंट किए बिना। अब अगर तुमने इसका सिर्फ 20% इन्वेस्ट किया होता, 10,000 रुपीस पर मंथ 22 साल की उम्र से, एक सिंपल इंडेक्स फंड में निफ्टी 50 के एवरेज हिस्टोरिकल रिटर्न रफली 12% एनुअली पे, तुम्हारे पास आज अप्रॉक्सीमेटली 15.8 लाख रुपीस होते। ये कोई क्रेजी नंबर नहीं है, ये सिर्फ 20% सेविंग्स, बेसिक इंडेक्स फंड, कुछ भी एग्जॉटिक नहीं। लेकिन ये बात ज़्यादातर लोग नहीं जानते। डजन्स ऑफ 30 साल के लोगों के साथ मल्टीपल सर्वेज और मेरे कॉन्वर्सेशंस के मुताबिक ज़्यादातर सैलरीड प्रोफेशनल्स के पास इस उम्र में 3 लाख रुपए से कम लिक्विड सेविंग्स हैं। 3 लाख रुपए से कम वर्सेस 15.8 लाख रुपीस। ये छोटा गैप नहीं है, ये 13 लाख रुपीस का गैप है जो सिर्फ एक सिस्टम ना होने की वजह से बना। और ये इररिस्पॉन्सिबल होने के बारे में नहीं है, ये कुछ बहुत इंटरेस्टिंग के बारे में है। ये इंडिया में पैसे की साइकोलॉजी के बारे में है। और यहीं पर यह वीडियो एक्चुअली इंटरेस्टिंग हो जाती है। एक दोस्त के बारे में बताता हूं, उसे विक्रम बोलूंगा। विक्रम बैंगलोर में एक प्रोडक्ट कंपनी में काम करता है। इन हैंड 1.2 लाख रुपीस पर मंथ कमाता है। हर हिसाब से बहुत अच्छा कर रहा है। 30 इयर्स, सिंगल, कोई डिपेंडेंट नहीं। तुम्हें लगेगा विक्रम पैसा स्टैक कर रहा होगा, राइट? विक्रम के पास 80,000 रुपीस सेविंग्स हैं, टोटल 7 ईयर काम करने के बाद। जब मैं उसके साथ बैठा और एक्सपेंसेस गया, और मैं जेन्युइनली ये करता हूँ, मैं जानता हूँ ये वियर्ड है, ये मिला। रेंट 28,000 रुपीस, क्योंकि लोकेशन नेटवर्किंग के लिए मैटर करती है रोहन।
2023 में खरीदी कार का ईएमआई 14,500 रुपीज़, फूड डिलीवरी और डाइनिंग आउट 12,000 रुपीज़ पर मंथ, सब्सक्रिप्शंस नेटफ्लिक्स, प्राइम, हॉटस्टार, स्पॉटिफाई, कोई जिम ऐप जो यूज़ नहीं करता 3,200 रुपीज़, वीकेंड प्लान्स, ड्रिंक्स, मूवीज़ 8,000 रुपीज़, रैंडम अमेजॉन खरीदारी जो उसे याद भी नहीं 5,000 रुपीज़। ये 70,700 रुपीज़ हैं किसी भी इन्वेस्टिंग इंश्योरेंस सेविंग से पहले। और ये बात है, ये कोई भी खरीदारी अकेले बड़ी डील नहीं लगती, यही ट्रैप है। इसे बिहेवियरल इकोनॉमिस्ट्स पेन ऑफ पेइंग इल्यूजन कहते हैं। जब पेमेंट स्प्रेड आउट होती हैं, ऑटोमेटेड होती हैं या इंडिविजुअली छोटी होती हैं, आपका ब्रेन इन्हें सिग्निफिकेंट लॉस रजिस्टर नहीं करता। लेकिन 12,000 रुपीज़ फूड डिलीवरी पे, ये कुछ डोमेस्टिक रूट्स पे एक तरफ का बिजनेस क्लास टिकट है। ये प्रॉपर्टी के लिए डाउन पेमेंट टॉपअप है। ये एक सॉलिड एसआईपी के 4 मंथ हैं। अब तुम सोच रहे होगे, रोहन भाई हम मेहनत करते हैं, हम लाइफ एंजॉय करने के लिए डिजर्व करते हैं। और मैं तुमसे बिल्कुल अग्री करता हूँ, 100%। मैं ये नहीं कह रहा कि लाइफ मत जियो, लेकिन इंटेंशनली खर्च करने और अनकॉन्शियसली खर्च करने में फ़र्क होता है। विक्रम रैंडम अमेजॉन खरीदारी पे 5,000 रुपीज़ चूज़ नहीं कर रहा था, वो बस हो रहा था। और यही प्रॉब्लम है। ओके, चलो कुछ ऐसी बात करते हैं जिसे इंडियन पर्सनल फाइनेंस कॉन्वर्सेशंस में इनफ अटेंशन नहीं मिलती। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। अर्बन इंडियन मिलेनियल्स ने पैंडेमिक के बाद, यूपीआई सब कुछ के बाद, बीएनपीएल मेन स्ट्रीम होने के बाद अपना डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग ड्रामेटिकली बढ़ा लिया है। इंडिया में बीएनपीएल ऐप्स, लेजी पे, जेस्ट मनी के सक्सेसर प्रोडक्ट्स स्लाइस, सिंपल ने 2025 में अकेले 1.8 लाख करोड़ रुपीस से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस प्रोसेस किए। और सबसे तेजी से बढ़ता यूजर बेस 26 से 35 साल के लोग, ये तुम हो। इसके कोर में ये साइकोलॉजिकल ट्रिक है। बीएनपीएल स्पेंडिंग को पेमेंट से डीकपल कर देता है। तुम्हें पैसा जाता हुआ फील नहीं होता। तुम वो 6,000 रुपीज़ वाला वायरलेस ईयरबड खरीद लेते हो क्योंकि ये सिर्फ 499 रुपीज़ पर मंथ है। लेकिन 499 रुपीज़ पर मंथ 12 मंथ के लिए 5,988 रुपीज़ है, प्लस प्रोसेसिंग फीस। तुम ऑफन स्टिकर प्राइस से ज़्यादा पे करते हो और तुम्हारे पास ऐसे 4 एक साथ चल रहे हैं। फेमिलियर लगता है? यहाँ ये बहुत इंटरेस्टिंग और थोड़ा स्केरी हो जाता है। जब तुम सैलरीड इंडियन मिलेनियल वेल्थ के रीसेंट सर्वेज देखो, पिक्चर ग्रिम है। 30 साल के प्रोफेशनल की एवरेज नेटवर्थ लाइकली 5 लाख रुपीस से कम है। इनकम नहीं, नेटवर्थ, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। कंपैरिजन के लिए लेटेस्ट फेडरल रिजर्व डेटा अंडर 35 अमेरिकन की मीडियन नेटवर्थ रफली $39,000 रखता है, जो करंट एक्सचेंज रेट्स पे रफली 36 लाख रुपीस है। और अमेरिका की अपनी सेविंग्स क्राइसिस है, हमारी हालत फिर भी वर्स है। अब ये एक बड़ी बात है। इंडियन मिडिल क्लास का सबसे बड़ा वेल्थ डिस्ट्रॉयर वेल्थ क्रिएटर की तरह ड्रेसअप किया हुआ होम लोन। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि घर मत खरीदो, मैं ये कह रहा हूं कि समझो तुम एक्चुअली क्या खरीद रहे हो। एक रियल एग्जांपल लेते हैं। पुणे के वाकड़िया हिंजेवाड़ी एरिया में एक अपार्टमेंट, आईटी प्रोफेशनल्स में पॉपुलर, 2026 में रफली 75 से 85 लाख रुपीस में मिलता है 2 बीएचके के लिए। मानो 80 लाख रुपीस। तुम 20% डाउन देते हो, 16 लाख रुपीस। तुम 64 लाख रुपीस का लोन लेते हो करंट एसबीआई होम लोन रेट पे, जो अर्ली 2026 में 8.5% पर एनम के आसपास है। 20 ईयर टेन्योर। तुम्हारा ईएमआई अप्रॉक्सिमेटली 56,100 रुपीस पर मंथ। 20 ईयर में तुम टोटल 1,34,64,000 रुपीस पे करोगे। ये 80 लाख रुपीस के अपार्टमेंट के लिए 1.35 करोड़ रुपीस है। तुम प्योर इंटरेस्ट में 70,06,000 रुपीस पे कर रहे हो। ये सिर्फ इंटरेस्ट में 88% एक्स्ट्रा कॉस्ट है, अपार्टमेंट की प्राइस के ऊपर। अब तुम्हारा रियल एस्टेट एजेंट और हर फैमिली गैदरिंग में हर अंकल कहेगा, बट प्रॉपर्टी वैल्यू भी तो बढ़ेगा बेटा। और श्योर, शायद बढ़ती है। इंडिया में रेजिडेंशियल रियल एस्टेट हिस्टोरिकली ज़्यादातर सिटीज़ में पर ईयर रफली 6 to 7% अप्रिशिएट हुआ है, रफली इन्फ्लेशन के साथ या थोड़ा नीचे। इसी बीच निफ्टी 50 ने लास्ट 20 ईयर में एवरेज 12 to 13% एनुअली रिटर्न दिया है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा रेंट करो, मैं ये कह रहा हूँ कि 2 डेकेड्स के लिए 56,000 रुपीस पर मंथ कमिट करने से पहले रियल मैथ जानो। ये बात ज़्यादातर लोग नहीं जानते। तुम्हारा घर इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक कंजम्पशन एसेट है जिसमें तुम रहते भी हो। जिस मोमेंट तुम ये डिस्टिंक्शन समझ लो, तुम्हारी पूरी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी बदल जाती है। ओके, मैं जानता हूँ ये बहुत सारी अनकंफर्टेबल ट्रुथ्स थी, लेकिन ये पार्ट है जिसमें मुझे जेन्युइनली एक्साइटमेंट होती है। 2026 में इंडिया की फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है उस इंसान के लिए जो एक्चुअली वेल्थ बिल्ड करना चाहता है। हमारे पास है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म्स, ज़ीरोधा कॉइन, ग्रो, कुबेरा, जहां तुम जीरो कमीशन देते हो। निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 ट्रैक करने वाले इंडेक्स्ड फंड्स जिनका एक्सपेंस रेशियो 0.10% जितना लो है, ये दुनिया के लोएस्ट में से हैं।
एनपीएस टियर 1 अकाउंट्स जो तुम्हें सेक्शन 80 सीसीडी 1B के अंडर एडिशनल 50,000 रुपीस का टैक्स डिडक्शन देते हैं। ईपीएफओ के वॉलंटरी पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशंस जो तुम्हें गारंटीड 8.25% रिटर्न देते हैं, मैच्योरिटी पे टैक्स फ्री। आरबीआई के सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स जो 2.5% इंटरेस्ट प्लस गोल्ड प्राइस अप्रिसिएशन रिडेम्पशन तक होल्ड करने पे सब टैक्स फ्री। और ये नंबर है जो हर 30 साल के इंसान को सीट पे सीधा बैठ जाना चाहिए। अगर तुम आज से 15,000 रुपीस पर मंथ इन्वेस्ट करो, किसी एग्जॉटिक फंड में नहीं, बस एक सिंपल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में, और 60 ईयर की उम्र तक जारी रखो हिस्टोरिकल एवरेज 12% पे, तुम्हारे पास 5.2 करोड़ रुपीस होंगे। 5.2 करोड़ रुपीस 15,000 रुपीस पर मंथ से। ये विक्रम जो फूड और कार ईएमआई में कंबाइन खर्च करता है उससे कम है। मैथ प्रॉब्लम नहीं है, बिहेवियर प्रॉब्लम है। ये वो सेक्शन है जिसे मैं चाहता हूं तुम सीरियसली लो। इंडिया में हर फाइनेंशियल एडवाइजर तुमसे कहेगा ज्यादा सेव करो, कम खर्च करो, और वो सही है, लेकिन वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप स्किप करते हैं। क्यों तुम ऑलरेडी ये नहीं कर रहे? 3 साइकोलॉजिकल ट्रैप्स हैं जो एवरेज 30 साल के इंडियन को स्टक रखते हैं। ट्रैप नंबर 1, सोशल कंपैरिजन स्पेंडिंग। इंडिया एक डीपली सोशल, डीपली विजिबल सोसाइटी है। हम नोटिस करते हैं कि कलीग्स कौन सी कार्स चलाते हैं, हम नोटिस करते हैं लोग कौन से फोन्स कैरी करते हैं, हम नोटिस करते हैं लोग हॉलीडेज कहाँ जाते हैं और इंस्टाग्राम पे क्या पोस्ट करते हैं, और हमारा खर्च हमारे पीयर ग्रुप के खर्च की परसेप्शन फॉलो करता है। बिहेवियरल रिसर्च कंसिस्टेंटली दिखाता है कि अर्बन इंडियंस अपने पीयर्स की इनकम और लाइफस्टाइल को सिग्निफिकेंटली ओवर एस्टिमेट करते हैं, एक बड़े मार्जिन से। तुम्हें लगता है तुम्हारे दोस्त तुमसे ज्यादा कमाते हैं, तुम एक ऐसी बेंचमार्क के साथ रखने की कोशिश में खर्च कर रहे हो जो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करती। ट्रैप नंबर 2, फ्यूचर सेल्फ डिस्कनेक्शन। बिहेवियरल साइकोलॉजी में इसके लिए एक टर्म है, टेम्पोरल डिस्काउंटिंग। तुम्हारा ब्रेन लिटरली आज के 1000 रुपीस को 10 ईयर बाद के 10,000 रुपीस से ज्यादा वैल्यू करता है, इवन जब मैथ कहता है कि 10,000 रुपीस बेटर है। ये स्टुपिडिटी नहीं है, सब ह्यूमन ब्रेन्स ऐसे ही वायर्ड है। फिक्स फ्यूचर को रियल बनाओ। रिटायरमेंट के बारे में मत सोचो, सोचो अपने 55 साल के सेल्फ के बारे में जो डॉक्टर्स ऑफिस में बैठा है और पैसा मांगने के लिए किसी फैमिली मेंबर को कॉल नहीं करना चाहता। वो इमेज इतनी अनकंफर्टेबल है कि एक्शन मोटिवेट कर सके। ट्रैप नंबर 3, जब ज्यादा कमाऊंगा तब स्टार्ट करूंगा ट्रैप। ये वो ट्रैप है जो इंडिया में सबसे ज्यादा वेल्थ डिस्ट्रॉय करता है। मैं इसे कॉन्स्टेंटली सुनता हूं, अभी सैलरी थोड़ी कम है, नेक्स्ट अप्रेजल के बाद स्टार्ट करूंगा। ब्रूटल ट्रुथ ये है कि तुम कभी रेडी फील नहीं करोगे। हर इनकम लेवल जस्ट थोड़ा सा कम फील करता है। इसे हिडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं। जैसे इनकम बढ़ती है, लाइफस्टाइल मैच करने के लिए बढ़ती है, और तुम्हारे पास कभी एक्स्ट्रा पैसा नहीं होता इन्वेस्ट करने के लिए। इस साइकिल को तोड़ने का एक ही तरीका है, इन्वेस्टिंग ऑटोमेट करो इससे पहले कि तुम पैसा देखो। मंथ की पहली तारीख को एसआईपी, जिस दिन सैलरी आती है, तुम्हारा ब्रेन रिमेनिंग अमाउंट में एडजस्ट कर लेता है, हमेशा करता है। चलो इसे एक्शनेबल बनाते हैं। ये है जो एवरेज 30 साल के इंडियन प्रोफेशनल को अभी करना चाहिए, और मैं तुम्हें एक फ्रेमवर्क दे रहा हूं, रिजिड रूल नहीं। स्टेप 1, आज अपनी एक्चुअल नेटवर्थ कैलकुलेट करो। एक स्प्रेडशीट खोलो, सब कुछ लिख दो जो तुम्हारा है, सेविंग्स, एफडीज, म्यूचुअल फंड्स, ईपीएफ, गोल्ड, प्रॉपर्टी इक्विटी, फिर सब कुछ लिख दो जो तुम पर बकाया है, होम लोन आउटस्टैंडिंग, कार लोन, क्रेडिट कार्ड बैलेंस, बीएनपीएल ड्यूज, सब्ट्रैक्ट करो। वो नंबर तुम्हारा फाइनेंशियल स्टार्टिंग पॉइंट है। ज्यादातर लोगों ने कभी ये नहीं किया, अनकंफर्टेबल है, फिर भी करो। स्टेप 2, 20% इन्वेस्टमेंट फ्लोर, नॉन नेगोशिएबल। रेंट से पहले, ग्रोसरीज से पहले, किसी भी चीज से पहले सैलरी डे पे तुम्हारी इन हैंड सैलरी का 20% इन्वेस्टमेंट्स में जाता है। 72,000 रुपीज इन हैंड कमाने वाले के लिए ये 14,400 रुपीज है। आज एसआईपी सेटअप करो, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। हो गया। अगर 20% नहीं हो सकता, 10% से शुरू करो और हर 6 मंथ में 2% बढ़ाओ। स्टेप 3, पहले 3 मंथ का इमरजेंसी फंड बनाओ। अग्रेसिवली इन्वेस्ट करने से पहले पक्का करो कि तुम्हारे पास 3 मंथ के एक्सपेंसेस एक लिक्विड फंड या हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट में है। एचडीएफसी का लिक्विड फंड, पराग पारिक लिक्विड फंड, या इवन कोटक 811 सेविंग्स अकाउंट जो 7% इंटरेस्ट देता है। ये इन्वेस्टिंग नहीं है, ये प्रोटेक्शन है। इसके बिना एक मेडिकल इमरजेंसी तुम्हारा पूरा पोर्टफोलियो वाइप आउट कर देती है। स्टेप 4, हर 3 मंथ सब्सक्रिप्शंस और ईएमआईज ऑडिट करो। हर 3 मंथ में कैलेंडर रिमाइंडर सेट करो। अपने बैंक स्टेटमेंट पे हर ऑटो डेबिट देखो। जो एक्टिवली यूज नहीं करते वो कैंसिल करो। अगर तुमने कॉन्शियसली यूज करने का डिसाइड नहीं किया तो कट करो। स्टेप 5, टैक्सेस ऑप्टिमाइज करो, लेकिन जानो कि तुम एक्चुअली किस रिजीम में हो। ये बात ज्यादातर लोग गलत समझते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से न्यू टैक्स रिजीम डिफॉल्ट है, और तुम्हारे लिए जो रफली 8 to 10 लाख रुपीस एनुअली कमा रहे हैं, ये मैथमेटिकली बेटर डील है। 4 लाख रुपीस का हायर बेसिक एग्जेम्पशन, लोअर स्लैब रेट्स, सैलरीड लोगों के लिए 75,000 रुपीस स्टैंडर्ड डिडक्शन, और कोई लॉक-इन्स नहीं।
न्यू रिजीम के अंडर 80C और 80CCD1B सिंपली अप्लाई नहीं होते। अगर तुम अभी भी ओल्ड रिजीम में हो, हाँ, अपना 1.5 लाख रुपीस ELSS में और 50,000 रुपीस NPS में मैक्स आउट करो। लेकिन अगर न्यू रिजीम ओवरऑल ज़्यादा सेव करे तो सिर्फ डिडक्शंस के पीछे भागने के लिए इसमें मत रहो। गोल टैक्स सर्टिफिकेट्स होल्ड करने का नहीं है, गोल है ज़्यादा कैश अपने हाथ में रखना और फिर उसे एक्टिवली इन्वेस्ट करना। ये बात मैं तुम्हारे साथ छोड़ना चाहता हूँ। एवरेज 30 साल का इंडियन इसलिए फेल नहीं हो रहा क्योंकि वो लेजी या स्टूपिड है। वो इसलिए फेल हो रहा है क्योंकि किसी ने ये चीज़ें नहीं सिखाई। स्कूल ने नहीं, कॉलेज ने नहीं, और ज़्यादातर फैमिलीज ने वही पैटर्न्स पास डाउन किए जो उन्होंने इनहेरिट किए। गोल्ड, FDs, प्रॉपर्टी हमेशा सेफ है। लेकिन तुम ये वीडियो देख रहे हो, मतलब तुम ज़्यादातर लोगों से अलग हो। तुम्हारे जहां हो और जहां हो सकते हो के बीच का गैप लक नहीं है, तुम्हारी सैलरी नहीं है, इकोनॉमी नहीं है। इंडिया का GDP 2026 में 6.8% ग्रो कर रहा है, मार्केट्स ऑल टाइम हाइस पे हैं और हम जेन्युइनली इंडियन हिस्ट्री के बेस्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एनवायरमेंट्स में से गुजर रहे हैं। गैप सिर्फ टाइम और बिहेवियर का है और दोनों तुम्हारे कंट्रोल में है। तुम्हारा 40 साल का सेल्फ या तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करेगा या तुमसे नाराज होगा उन चीज़ों के लिए जो तुम अगले 12 मंथ में करते हो। मैथ झूठ नहीं बोलता, कंपाउंड इंटरेस्ट तुम्हारे एक्सक्यूजेस की परवाह नहीं करता, ये सिर्फ काम करता है उस इंसान के लिए जो कंसिस्टेंटली शो अप करता है। तो शो अप करो, आज SIP शुरू करो, इस वीकेंड नेटवर्थ कैलकुलेट करो, अपने पार्टनर या किसी ट्रस्टेड दोस्त के साथ पैसे के बारे में एक ऑनेस्ट बात करो, बस शुरू करो, बस इतना ही। अगर इस वीडियो ने तुम्हें सोचने के लिए एक भी चीज़ दी, नीचे कमेंट करो, मैं हर एक पढ़ता हूँ। बताओ अभी तुम्हारी सबसे बड़ी मनी स्ट्रगल क्या है? बहुत ज़्यादा खर्च, कहाँ से स्टार्ट करना है नहीं पता, होम लोन डिलेमा? बताओ, और मैं ऐसी वीडियोस बनाऊंगा जो तुम्हारी रियल क्वेश्चंस का एक्चुअली जवाब दें। सब्सक्राइब करो अगर नहीं किया। मैं हर वीक इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए रियल वर्ल्ड पर्सनल फाइनेंस पे वीडियो पोस्ट करता हूँ। कोई जागन नहीं, कोई गेट रिच क्विक नहीं, सिर्फ मैथ, साइकोलॉजी और पैसे के बारे में ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशंस। मिलते हैं नेक्स्ट वन में।